अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम एक एलटी को फिट करने जा रहे हैं। तो डिसअसेंबल हमने इसको कर लिया था, तो अब इसकी असेंबलिंग होने लगी है। तो इसके अंदर कौन कौन से फ़ाल्ट आए हैं, किस तरीके से हमने इसको रिपेयर किया है, तो सभी बातों की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक मकीटा कंपनी की एलटी है और अगर इसके मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो मॉडल है वो दोस्तों 0810 नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टिकर इसका रिमूव हो चुका है, लेकिन इसका जो मॉडल है वो आपको 0810 मिलता है और ये मकीटा कंपनी की है। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेड इन जापान है। तो इस डेमोलेशन के अंदर दोस्तों मसला ये आया है कि इसके अंदर जो मेन गिरारी होती है, जो इसके आर्मेचर के साथ काम कर रही होती है, वो दोस्तों बुरे तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये गेयर ख़त्म होने के साथ साथ इसने आर्मेचर को भी बुरे तरीके से डैमेज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका पुराना आर्मेचर है और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आर्मेचर भी हमने इसका चेंज करना था और इसकी जो गेयर है ये भी हमने तब्दील करनी थी, यानी इसकी जो गरारी है वो हमने तब्दील करनी थी। तो इस मकसद के लिए हमने इसको खोला था। तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। नीचे इसके 4 एलकी स्क्रू लगे हुए हैं, तो इसको आपने किसी भी एलकी की मदद से खोल लेना है। बेहतर यह है कि आप इस तरह का एक टी रॉड बना लें और उसके सामने आप एक एलकी इस तरीके से वेल्ड करवा लें, तो इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ आप इसको खोल पाएंगे। क्योंकि अगर ये काम आप प्रोफेशनली करते हैं तो इसके अंदर आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बेहतर यह है कि आप इस तरह का एक टी रॉड इसका बना दें। ये चूँकि दोस्तों काम से आई है तो इस वजह से बहुत ही इमरजेंसी के अंदर हमने इसको रिपेयर करना था। तो इसका जो आर्मेचर है वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है और ऊपर की जो इसकी गियर है वो भी हमने डाल ली है। तो ये जो क्रैंक होती है इसके नीचे गियर फिट होती है, तो वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को मुकम्मल तरीका दिखाऊंगा कि आपने ये गियर ओपन किस तरीके से करनी है और दोबारा फिट किस तरीके से करनी है। मशीन के अंदर हमने अच्छे तरीके से दोबारा क्रैंक को भी फिट कर दिया है और इसके नीचे जो गियर थी वो भी हमने फिट कर दी है और अब हमने इसको चला के चेक कर लिया, ये बिल्कुल ओके है। अब इसका जो सामने वाला हिस्सा होता है वो दोस्तों हमने फिट करना है। तो इसके अंदर आप देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होंगी। तो ये आप दोस्तों आपके पास इसका सिलेंडर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने सिलेंडर को अंदर से साफ़ भी करना है और चेक कर लेना है कि सिलेंडर के अंदर किसी किस्म का कोई क्रैक ना हो और सिलेंडर के अंदर किसी किस्म की गर्दो गुबार ना हो। इसके सामने आप देख सकते हैं कि ये एक इसकी फ़िटिंग है। तो इस फिटिंग के अंदर दोस्तों आपका ये स्ट्राइकर फिट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो छेनी होती है वो इसके अंदर आके बैठती है और ये जो हिस्सा होता है ये इसका पीछे की तरफ होता है। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर इसको फिट करना है। इस तरीके से फिट करने के बाद दोस्तों सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे इसका थ्रेड बने होते हैं और आपने अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने टाइट कर लेना है। तो अभी मैं आपको आर्जी तौर पे बता रहा हूँ, आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर अच्छी किस्म की ग्रीस भी लगानी है और जो अच्छे वाला मोबाइल होता है वो भी आपने इसके अंदर डालना है, जो कि हम इसके अंदर डालेंगे। अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इसको इसी तरीके से फिट करता हूँ। उसके बाद बारी आ जाती है दोस्तों इसके सामने वाली फ़िटिंग की। तो सामने वाली फ़िटिंग इसकी बिल्कुल आसान है कि यहाँ पे आपने इस तरीके से स्प्रिंग रखना है। स्प्रिंग रखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक आपके पास बुश बना हुआ है, ये यहाँ पे आपने फ़िट करना है। फिट करने के बाद उसके ऊपर ये आपकी वाशर आएगी, इसको भी अच्छे तरीके से हम ग्रीस करेंगे और साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसको यहाँ पे फिट करने के बाद दोस्तों आपने ये इसका लॉक बना हुआ है तो लॉक यहाँ पे आपने लगा देना है। तो इस तरीके से ये सामने वाला हिस्सा आपका फिट हो जाएगा। इसको पीछे करके दोस्तों हम इसके अंदर अपनी छेनी को निकालते हैं। तो इसी तरीके से आपने इसको फिट कर लेना है। ये स्प्रिंग इसका अच्छे तरीके से काम करता रहेगा। पीछे वाले हिस्से की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे एक स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर का आपने चेक कर लेना है कि इसके अंदर जो आपकी रिंग लगी हुई है ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़राब हो चुकी हो, घिस चुकी हो, तो फिर आपका प्रेशर अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके और पिस्टन के दरमियान जो चीज़ होती है वो वैक्यूम होता है। अच्छा वैक्यूम होगा मशीन आपका उतना ही अच्छा काम करेगी। तो इसके अंदर आपने इसको डाल के चेक कर लेना है कि ये आसानी के साथ आगे जाने वाला ना हो, बल्कि
आपको हल्का सा पुश करके आगे करना पड़े, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर वैक्यूम बन रहा है। तो मोटर के अंदर जस्ट दोस्तों आपने यहाँ पे इसका कनेक्टर राड आपने फ़िट कर देना है। इसको भी अच्छे तरीके से आपने चेक कर लेना है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले ना हो। और यहाँ पे इसका पिस्टन आ जाएगा और पिस्टन की पिन यहाँ पे आपने डालनी है और इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मशीन को फ़िट कर लेना है। थोड़ा सा ये सामने वाला हिस्सा अच्छे तरीके से ग्रीस करके इसको फ़िट करके फिर यहाँ वाला हिस्सा फ़िट करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसको टाइट कर दिया है और ऊपर स्प्रिंग लगा के इसके अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये 6 अदद होते हैं। तो अब बारी आ जाती है इसको यहाँ पे इसके बुश को फिट करने की। तो बुश को यहाँ पे आप फिट करेंगे और फिट करने के बाद उसके ऊपर वाशर रखेंगे और वाशर रखने के बाद फिर दोस्तों हमने इसके ऊपर इसका जो लॉक है वो प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से ये फिटिंग मुकम्मल हो जाएगी। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसका पिस्टन भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा सिलेंडर के अंदर कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इसकी रिंग जो है वो नई है और जो नई रिंग होती है वो थोड़ी सी मुश्किल डलती है, इस वजह से हमने पिस्टन सिलेंडर के अंदर पहले डाल लिया है। अब हम इस कनेक्टर रॉड को यहाँ पे इस क्रैंक के अंदर फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 स्क्रू हैं, वो हम टाइट करेंगे तो हमारी जो हिल्टी है वो मुकम्मल तौर पे फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके कनेक्टर रॉड को जल्दी से मैं इस क्रैंक के अंदर फिट करके इसको स्क्रू लगा के फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्टर रॉड इस क्रैंक के अंदर फिट कर दिया है और अब एल की स्क्रू यहाँ पे हम लगाते हैं और लगाने के बाद हमारी ये हिल्टी मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर मैं चला के आप दोस्तों को चेक करवाऊँगा। तो फाइनली दोस्तों हमने इस हिल्टी मशीन को मुकम्मल तौर पे असेंबल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 स्क्रू यहाँ पे लगते थे वो हमने लगा दिए हैं और ऊपर अच्छे तरीके से हमने ग्रीस करके इसके ढक्कन को बंद कर दिया है। अब बारी आ जाती है इसको चला के चेक करने की। मैं ज़रा चला के आप दोस्तों को चेक करवा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इसको चला के चेक कर लेते हैं। इमोल्यूशन मशीन अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।